हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के बारे में। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या यूजेस होते हैं, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे इस पीपीटी के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो डोजेस फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो डोजेस फॉर्म क्या होती है। डोजेस फॉर्म दो सब्सटेंसेस को मिलाकर बनाई जाती हैं, जिसके अंदर हम एक एपीआई का यूज़ करते हैं। ड्रग एपीआई और एडिटिव्स दोनों को मिलाने के बाद जो हमें फॉर्म मिलती है उसको ही हम डोजेस फॉर्म बोलते हैं। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ड्रग एडिटिव्स और नॉन ड्रग एडिटिव्स को मिलाने के बाद या मिक्स करने के बाद जो फॉर्म हमें प्राप्त होती है उसी को हम डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और अगर बात करें एपीआई क्या होता है। एपीआई हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। और अगर एडिटिव्स की बात करें, ये नॉन एक्टिव एडिटिव्स होते हैं जिनको हमें किसी भी फॉर्मूलेशन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, स्वीटनिंग एजेंट, और इन सभी को फार्मास्यूटिकल एड्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म कहलाती है। तो अगर ब्रीफली इसकी बात करें तो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म वो फॉर्म मेडिसिन्स की वो फॉर्म होती है जिसको हम इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इन आवर बॉडी। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं और किस किस तरह से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। उससे पहले थोड़ा हम जो हमारे एक्सिपिएंट है, जो एडिटिव्स हैं, जो हमारा एपीआई है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा एपीआई। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, मतलब वो इंग्रेडिएंट या वो कंपोनेंट होता है जो अपना एक्शन शो करता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स को लेने के बाद जो अपना एक्शन शो करता है उसी को ही हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अलग अलग डोजेस फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल, जो हमारी फॉर्म होती है, डोजेस फॉर्म होती है, उन सब को बनाने में एपीआई का यूज करते हैं। जितनी भी डोजेस फॉर्म हैं उन सभी को बनाने में एपीआई और एडिटिव्स का यूज होता है। विदाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वी कैन मेक एनी डोजेस फॉर्म। किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए हमें एपीआई की आवश्यकता होती है। विदाउट एपीआई हम कोई भी डोजेस फॉर्म नहीं बना सकते। और जो हमारे एडिटिव्स होते हैं वो एज ए हेल्पर यूज करते हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स, अगर हम एडिटिव्स की बात करें, एडिटिव्स क्या होते हैं, क्यों हम एडिटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए ज़रूरी है, बट क्या कर सकते हैं, वो अपनी कोई भी थेरेप्यूटिक वैल्यू शो नहीं कर भी सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो हमारे एडिटिव्स हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन में यूज होते हैं, एज ए डाइल्वेंट यूज होते हैं, एज ए बाइंडर, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए कोटिंग एजेंट, एज ए क्लीनिंग एजेंट। तो ये हमारे एडिटिव्स होते हैं, एक्सिपिएंट होते हैं जो कोई भी डोजेस फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी है। और इसके आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, जस्ट लाइक बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है। साइट ऑफ एक्शन, इसके बाद यूजेस, और इसके बाद आता है फिजिकल फॉर्म। तो अगर डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे इसमें बताया गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है, साइट ऑफ एक्शन के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है, यूजेस के आधार पर
क्लासीफाई किया जा सकता है, इसके साथ साथ फिजिकल फॉर्म के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है। तो हम इनको वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है और इनके अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिज़िकल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले हम क्लासीफाई करने वाले हैं फिज़िकल फॉर्म के बारे में। तो अगर फिज़िकल फॉर्म के बारे में या फिज़िकल फॉर्म के आधार पर क्लासीफाई करते हैं हम इसको, तो सबसे पहले इसमें जैसे सॉलिड डोजिस फॉर्म, लिक्विड डोजिस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म। इसके साथ साथ एक और आता है इसमें गैसियस फॉर्म। अगर फर्स्ट वाले की बात करें, सॉलिड डोजिस फॉर्म की बात करें, तो सॉलिड डोजिस फॉर्म में क्या क्या आता है, जैसे कि टैबलेट आता है, कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर। तो ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे सॉलिड डोजिस फॉर्म के अंदर बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर लिक्विड डोजिस फॉर्म की बात करें, लिक्विड डोजिस फॉर्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट आता है मोनोफेसिक, दूसरा आता है बाईफेसिक। मोनोफेसिक मतलब जैसे सिरप, बाईफेसिक इमल्सन और सस्पेंशन। अगर थर्ड सेमी सॉलिड की बात करें, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हम फिज़िकल फॉर्म के आधार पर क्लासिफाई करते हैं डोजिस फॉर्म को। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल सॉलिड डोजिस फॉर्म, पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, ग्रैन्यूल्स, पिल्स। इसके साथ साथ लिक्विड डोजिस फॉर्म, लिक्विड डोजिस फॉर्म को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, मोनोफेसिक लिक्विड डोजिस फॉर्म और बाईफेसिक लिक्विड डोजिस फॉर्म। मोनोफेसिक जैसे मैंने बताया, सिरप, ड्रॉप, माउथवॉश, गार्गल्स। इसके साथ साथ बाईफेसिक सस्पेंशन और इमल्सन। इसके बाद बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म की अगर बात करें, अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट। ठीक है, दीज आर दी सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं नीड ऑफ डोजिस फॉर्म। हमें डोजिस फॉर्म क्यों बनानी चाहिए और क्या हमें ज़रूरत है डोजिस फॉर्म बनाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर हम एक डोजिस फॉर्म बनाते हैं तो हमें उस चीज़ से क्या मिलता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे हम अपनी मेडिसिन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट होता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन होने से भी हम इसको बचा सकते हैं। ड्रग एक्शन डायरेक्टली टू दी एक्शन साइट, जैसे अगर थर्ड की बात करें हम, ड्रग एक्शन डायरेक्टली टू दी स्किन। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, ड्रग एक्शन डायरेक्टली टू दी साइट ऑफ एक्शन। तो ड्रग क्या हो सकती है, डायरेक्टली जाके जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जाके एक्शन शो कर सकती है। जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन हम साइट ऑफ एक्शन के आधार पर कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑइंटमेंट बताया, ऑइंटमेंट हम डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है ड्रग डायरेक्टली इन दी ऑरिफिस। जैसे सपोजिटरीज होती हैं तो वो क्या हो सकती है, डायरेक्टली ऑरिफिस के द्वारा हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टल और वेजाइनल। इसके साथ साथ ड्रग एक्शन इन दी ब्लड स्ट्रीम जस्ट लाइक इंजेक्शन। हमने पीछे डिस्कस किया कि जो क्लासिफिकेशन है रूट ड्रग का है डोजिस फॉर्म का, उसको रूट ऑफ एक्शन के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो बायोएबिलिटी होती है ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी इम्प्रूव करा देता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था डोजिस फॉर्म के बारे में, जिससे हम जान सकते हैं कि डोजिस फॉर्म क्या होती हैं, कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और क्यों आवश्यकता पड़ती है इसको बनाने में। इसके साथ साथ अगर हम डोजिस फॉर्म बनाते हैं तो उस चीज़ से हमारा जो
डोज है उसकी एक्यूरेसी भी निकल के आ सकती है, और इसको एडमिनिस्ट्रेट करना और हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है आफ्टर मेकिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। तो आज हमने जाना डोजेस फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हम इसी को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग मोड के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे हमने बताया कि फ़िज़िकल फॉर्म के आधार पर, उसके साथ साथ जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आधार पे, और उसके साथ साथ यूजेस जो होते हैं, और फिज़िकल फॉर्म। तो आज हमने जो डिस्कस किया है फ़िज़िकल फॉर्म को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, साइट ऑफ एक्शन के आधार पे हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।